शनिवार को धनबाद के सेलिब्रेशन में रक्षाबंधन का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी मयूर शेखर झा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मयूर शेखर झा की धर्मपत्नी मनीषा राव उपस्थित हुई। इस अवसर पर मयूर शेखर झा एवं मनीषा राव ने कार्यक्रम में शामिल हुई विभिन्न कॉलेजों की छात्राएं बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान इन्होंने छात्राओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने, अपना करियर बनाने के क्षेत्र में कई टिप्स भी दिए। मयूर शेखर झा ने कहा कि धनबाद अब आगे बढ़ने का सपना देखेगा। धनबाद उन सपनों को पूरा भी करेगा। हैदराबाद और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों की तुलना में धनबाद भी उतना ही स्थान रखता है। यह धनबाद भी उन बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा, हैदराबाद बेंगलोर में आज 40% ह्यूमन रिसोर्स झारखंड से है। कोई भी बड़ी आईटी कंपनी अगर इस धनबाद में 1000 युवाओं को भी नौकरी प्रदान करता है तो वह अगर हैदराबाद बेंगलोर में 2.5 लाख महीने के पैकेज में भी है तो वह खुशी खुशी 2 लाख के पैकेज में भी धनबाद में जॉब करने के लिए तैयार होगा और आईटी कंपनी को सीधे तौर पर महीने के 50 करोड़ और साल के 600 करोड़ की बचत होगी। मयूर शेखर झा इसी तरह के विजन लेकर धनबाद के आवाम के बीच आया है। इस तरह के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधि की यहाँ आवश्यकता है। अब तक के जो भी जनप्रतिनिधि हुए उनकी सोच कभी वहाँ तक नहीं गई। उनका सारा ध्यान यहाँ के कोयला पर ही टिका रहा। आईटी कंपनियां न सिर्फ हैदराबाद बेंगलोर बल्कि गुड़गांव, पुणे, लखनऊ तक फैल चुकी है, तो आखिर धनबाद क्यों नहीं आ सकती है। मयूर शेखर झा ने यह सपना देखा है जिसे पूरा करने में धनबाद के लोगों के साथ की आवश्यकता है। कोलकाता की घटना को लेकर यह एक अमानवीय घटना है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले तो वैसे विकृत मानसिकता वाले लोगों की सोच बदलनी होगी। समाज को भी जागरूक बनना होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोहित पाठक, नितेश शर्मा, नवजीश, अंकित, मेहताब आलम, अनवर समीम, कुमार संभव, पिंटू तुरी, मनोज सिंह आदि का सराहनीय योगदान। सबसे पहले आज का आयोजन के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित, अंकित, नवाजिश और नितेश, मेरे भाइयों को। इन लोगों ने आज इस कार्यक्रम का बहुत सफल आयोजन किया। इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद और तारीफ इन लोगों का करना चाहूंगा। ये लड़के मेरे पास आए, पॉलिटिकल भी हैं और सामाजिक भी हैं, और इन लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बोली। ये चारों लड़के रोहित, नवाजिश, अंकित और नितेश लोग मेरे पास आए और इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली। उन्होंने कहा कि भैया, लड़कियों का, खासकर जो कॉलेज लड़कियां जा रही हैं, उनका हिंदुस्तान की और धनबाद की पॉलिटिकल क्लास पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैंने इनसे ऐसे एक राजनीतिक चर्चा इन लोगों के साथ कर रहा था, तो इन लोगों ने कहा कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, और मैंने जो चर्चा का सार था वो था कि भाई लड़कियों का पार्टिसिपेशन एनएसयूआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में या छात्र राजनीति में लगातार लड़कियों का पार्टिसिपेशन गिरता क्यों जा रहा है। तो उस पर इन लड़कों का कहना था, बड़ा एक वैलिड कहना था कि भैया इनका पार्टिसिपेशन इसलिए गिर रहा है क्योंकि इनका पॉलिटिकल क्लास पर से विश्वास उठता जा रहा है, और उस विश्वास को उठाने में कहीं ना कहीं धनबाद की राजनीतिक क्लास की गलतियां हैं जिसके कारण इनका विश्वास उठा है। तो मैंने इससे पूछा विश्वास कैसे कायम हो, तमाम बातें हुई। तो मैंने रोहित को कहा कि रोहित, इन बहनों से राखी बंधो। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, हिंदू धर्म को मैं मानता हूँ, और मेरे लिए रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो आस्था का प्रतीक है। तो आज मैं अपनी आस्था अपनी छोटी बहनों के बीच लेकर आया हूँ। अपनी छोटी बहनों के सामने मैं अपनी आस्था लेकर आया हूँ, और अपनी आस्था मैं इनके सामने जो है रख रहा हूँ, और अपनी आस्था का वास्ता इन लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग आइए, मुझ पर नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर से आपका विश्वास नहीं उठना चाहिए। मयूर शेखर झा आता जाता रहेगा, नेता आते जाते रहेंगे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान, ये सर्वोपरि है, इस पर से आपका विश्वास नहीं उठना चाहिए। और एक भाई के नाते आज मैं आपके बीच आया हूँ। ये मेरी यहाँ पर चुनाव लड़ने की मंशा है, ये आप लोगों में से किसी से छुपी नहीं है। कल को अगर आप लोग मुझे ताकत देती हैं और कहीं मेरा कदम डगमगाया, तो ये मैं अब जो अपनी आस्था लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, आप इस आस्था का वास्ता देकर मेरे डगमगाते हुए कदम को रोक सकते हैं। मेरा कॉलर पकड़कर आप लोग मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मेरे लिए राखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। मैं इस प्रतीक को हल्के में नहीं लेता। बड़े खुश हैं हम यहाँ पे अपनी बहनों से मिलके, और उनको तहे दिल से हम अपना शुभकामनाएं देते हैं राखी पे, और हम सब इन्हीं के साथ हैं, और उन्हें यहाँ पे प्रेरित प्रोत्साहित करने आए हैं आगे बढ़ने के लिए।
कैसे वो अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में कैसे आगे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बड़ा सोच सकते हैं इस जीवन के। आई थिंक कड़ी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि हम उनको ये बोलें कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ। उनको ये बोलना चाहिए कि कैसे वो इस सिचुएशन से डील कर सकें। या तो कोई ऐप होना चाहिए जिससे वो अपने आसपास के लोगों को, मतलब बहुत कन्वीनियंटली उस ऐप पे आप maybe you can just press the button and tell them that we are in danger. I think that should be, I read somewhere yesterday, they are trying to come out with an app where they could just, by the press of a button, they could just alert people around them to take an action, quick action. और कानून व्यवस्था अभी हम नहीं जानते यहाँ की कैसी है, क्योंकि देश भर में हमें सुनने को मिल रहा है, कभी यहाँ पे कोई रेप हो रहा है, कभी वहाँ कोई रेप हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें और जागरूकता चाहिए इसमें, और हमें लड़कियों को थोड़ा हिम्मत देना है कि कैसे वो इस चीज़ से डील कर सके और इन चीज़ों से बच सके, ऐसी हैवानियत से बच सके।